रात का वक्त आया तो उसी एक तकिए पर लंबाई में जो बीच का हिस्सा होता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सर रखा, एक तरफ हजरत मैमूना ने सर रखा, दूसरी तरफ नबियों के ताजदार रसूलों के इमाम ने सर रखा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि थोड़ी देर तक नबी गुफ्तगू करते रहे, बातचीत करते रहे, घर वालों से बात करते रहे, उसके बाद आंख बंद कर लिया और आराम करने लगे। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई या आधी से कुछ कम गुजरी, आकाए करीम उठे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं आंख बंद किए हुए चुपके से लेटा था, मैं देखना चाहता था नबी रात में अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं, रब की बंदगी कैसे करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं नबी उठे, उठने के बाद तहारत खाना में गए और जब तहारत खाना में गए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने सोचा नबी निकलेंगे, वजू करेंगे, इसलिए उन्होंने एक लोटा पानी का भरा और रख दिया। नबी निकले, जब देखा कि वहां तो पानी भरा हुआ रखा है, हजरत मैमूना से पूछा आए मैमूना ये पानी किसने रखा है, पानी किसने भरा है। हजरत मैमूना ने कहा आए अल्लाह के रसूल इसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रखा है। जैसे ही इतना कहा मेरे आका ने दुआ फरमाई आए अल्लाह इस बच्चे को इल्म का फकीह, अल्लाह इस बच्चे को फकीह बना दे, आलिम बना दे। अल्लाह ने अपने नबी के दुआ को कबूल कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इतने बड़े आलिम बने, इतने बड़े फकीह बने कि उन्हें बहरुल इल्म कहा गया, उन्हें हिब्रुल इल्म कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। उनके शागिर्द अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के शागिर्द जब कोई हदीस रवायत करते थे तो ये नहीं लिखते थे हद्दसनी अब्दुल्ला, बल्कि लिखते थे हद्दसनी हिब्रुन, मुझसे हिब्र यानी सिहाई ने रवायत की, मुझसे इल्म के समंदर ने रवायत की। अल्लाह ने इतना इल्म, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन ये इल्म कैसे हासिल हुआ? असातिज़ा के खिदमत के करने के सिला हुआ। हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला जो इल्म फराइज़, इल्म मीरास के बहुत बड़े जानकार थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मीरास का इल्म सीखने के लिए उनके पास जाते। हदीस के अंदर है अदब की वजह से अगर दरवाजा बंद होता तो दरवाजा नहीं खटखटाते, बल्कि अपना चादर उतारते और चादर उतार कर सरहाना बनाते और अबू अय्यूब अंसारी के चौखट पर लेट जाते। हवाएं चलती, गर्दो गुबार उड़ते, आपका चेहरा गर्दो गुबार से हट जाता। अबू अय्यूब हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी जब दरवाजा खोलते और देखते कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे दरवाजे पर लेटे हुए हैं, उठाते, कहते मेरे आका के चचा के बेटे आप यहाँ क्यों लेटे हो? जब आए थे उसी वक्त दरवाजा थपथपाते, मैं आपको लेकर अंदर कर देता। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला कहते थे आए मेरे शायख, मेरे आका ने हुक्म दिया है कि जिससे इल्म हासिल करो उसका एहतराम किया करो। वाह 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 माशाअल्लाह। मेरे भाई इस तरह जब इज्जत की थी हमारे असलाफ ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सीने में इल्म का दरिया रख दिया था। जरूरत है मेरे भाई आप इल्म दीन हासिल करो। बहुत अच्छे, इल्म मतलब हासिल करो, चाहे दुनिया का इल्म हासिल करो चाहे दीन। इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया का इल्म हासिल ना करो, हासिल करो लेकिन दीनदार बनकर हासिल करो। मैं आपको बताऊं हजरत इमाम शाफी, आखिरी बात, हजरत इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं,
आज पूरी दुनिया के अंदर उनके मुकल्लिदीन पाए जाते, सही है। पूरी दुनिया के अंदर। इमाम शाफई गजा में पैदा हुए थे। आज तो गजा पूरी दुनिया के लोग गजा को जानते हैं, जो फलस्तीन के अंदर है, जिसे यहूदो नसारा ने तबाह व बर्बाद कर डाला है। इसी गजा के अंदर हजरत इमाम शाफई पैदा हुए थे। बचपन ही में आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आप कुरैशी थे, यानी इनके बाप दादा मक्का में रहा करते थे, लेकिन इमाम शाफई के बाप गजा आ गए थे। जब बाप का इंतकाल हुआ, माँ ने सोचा यहाँ तो अपने खानदान का कोई नहीं है, चलो मक्का वापस चलते हैं। इमाम शाफई को लेकर आपकी वालिदा गजा से मक्का गई, और जब मक्का गई, हजरत इमाम शाफई की मुलाकात मक्का के अंदर बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बहुत बड़े बड़े फुकहा, बहुत बड़े बड़े मुज्तहिद से हुई। हालत ये थी कि इमाम शाफई मक्का के दूरो दराज इलाके में निकल जाते और मरे हुए ऊंट की हड्डियां तलाश करते, हड्डियों को लाकर साफ करते। जब हड्डियां सूख जाती, इमाम शाफई ऊंट की हड्डियों पर हदीस को लिखा करते थे। आज अल्लाह ने हमारे पास दौलत दे रखी है, कलम है हमारे पास, किताब है हमारे पास, कंप्यूटर है हमारे पास, बहुत सारी सहूलतें हैं हमारे पास, लेकिन इमाम शाफई ऊंट की हड्डियां साफ करके, उसे सुखा करके, उस पर हदीस को लिखा करते थे। एक बार हज के मौका पर आप हज करने के लिए मिना के मैदान में मौजूद थे। बड़ी तवज्जो से सुनिए आप थोड़ी देर। मिना के मैदान में हजरत इमाम शाफई मौजूद थे। एक बूढ़े आदमी से आपकी मुलाकात हुई, बात होने लगी। इमाम शाफई ने उस बूढ़े मियां से पूछा, आप कहां से आए हो? उन्होंने कहा, मैं मदीनतुर रसूल से आया हूं। जब मदीनतुर रसूल का नाम इमाम शाफई ने सुना, कहने लगे, अगर आप मदीना से आए हो तो आप इमाम अहमद बिन हंबल को जानते हो? वाह 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 वाह। उन्होंने कहा, हाँ जानता हूं। आपने पूछा उनका चेहरा कैसा है? वो कहने लगे, बड़े खूबसूरत हैं। कद कैसी है? लंबे कद के हैं। उनकी दाढ़ी कैसी है? उनकी दाढ़ी सफेद है। बहुत सारी मालूमात इमाम शाफई ने इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में किया। बूढ़े मियां ने जब देखा कि ये नौजवान इमाम हंबल के बारे में बहुत कुछ पूछ रहा है, तो कहने लगा, नौजवान, अगर इतनी ही मोहब्बत है इमाम अहमद से, तो मदीना क्यों नहीं चले जाते? उनकी जियारत क्यों नहीं कर लेते? इमाम शाफई ने कहा, जियारत करना तो चाहता हूँ, मदीना जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मदीने का सफर कर सकूं, सवारी का इंतजाम करूं। मेरे पास सवारी के लिए पैसे नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, बैठो, तुम मेरे मेहमान हो। उसने चादर बिछा दी। इमाम शाफई भी बैठ गए और वो बूढ़ा भी बैठ गया। उस बूढ़े ने अपनी थैली से रोटी निकाली सूखी और डाल दिया चादर पर। सूखी रोटी उस बूढ़े ने भी खाई और इमाम शाफई ने भी खा लिया। बातचीत के दौरान इमाम शाफई से उस बूढ़े ने कहा, आए नौजवान, हम जिस काफिले में आए हैं उसमें का एक आदमी इंतकाल कर गया है, उसका विसाल हो गया है, उसका ऊंट खाली है। मैं उसके घर वालों से बात करता हूँ, अगर वो राजी हो गए तो उसी ऊंट पर सवारी करके तुम मदीना चले जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बूढ़े मियां ने बात की, घर वाले राजी हो गए। इमाम शाफई उसी ऊंट पर बैठकर मक्का से मदीनतुर रसूल पहुंचे और मदीना पहुंचने के बाद जब मस्जिद नबवी में पहुंचे, नमाज का वक्त खत्म हो गया था। एक बहुत ही खूबसूरत वजी लंबे कद के आदमी मिंबर पर बैठे हुए थे और मस्जिद उनके शागिर्दों से खचाखच
भरी हुई थी, वो हदीस लिखवा रहे थे। सुभान अल्लाह। तमाम शागिर्द बैठ के हदीस लिख रहे थे। आज भी नोट लिखवाया जाता है बच्चों से, बच्चे हदीस लिख रहे हैं। इमाम शाफई बैठ गए। गुर्बत की हालत यह है, न कलम है न कागज है। उस हदीस मजलिस हदीस के अंदर बैठकर इमाम शाफई ने अपनी हथेली फैला थी और एक तिनका उठाया और अपने हथेली पर लिखने लगे। इमाम अहमद बिन हंबल ने उस मजलिस के अंदर 1000 हदीस अपने शागिर्दों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 1000 हदीसें लिखी जा चुकी, तमाम तलबा उठ गए। इमाम शाफई खुद कहते हैं, मेरा वसू था, मैं बैठा रह गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने मुझे अपने करीब बुलाया और कहा, नौजवान तू अपने हथेली पे क्या लिख रहा था? इमाम शाफई ने कहा, हुजूर मेरे पास ना कलम था ना कागज था, तमाम लोग कलम और कागज लेके लिख रहे थे। मैंने सोचा जो आप बोल रहे हैं उसको अपने हथेली पे रख लूं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, हथेली दिखाओ। हथेली पर तिनके से लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, तुम मजलिस हदीस की तौहीन कर रहे हो, बेहुरमती कर रहे हो। इस हथेली पे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इमाम शाफई ने कहा, हुजूर मैंने हथेली पर नहीं बल्कि अपने दिल पे लिखा है, अपने कल्ब पे लिखा है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, अगर कल्ब पे लिखा है तो बताओ मैंने कितनी हदीसें बयान की है? आपने कहा 1000 बयान किया है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, 500 हदीसें सुना दो। इमाम अहमद ने जब 500 का नाम लिया, इमाम शाफई खड़े हो गए और उसी मजलिस के अंदर इमाम शाफई ने पूरी तरतीब के साथ 1000 हदीसें सुना दी। न सनद में कोई फर्क आया, न मतन में कोई फर्क आया। जिस तरह इमाम अहमद ने बयान किया था, उसी तरह इमाम शाफई ने सुना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब इमाम शाफई ने सुनाया, इमाम अहमद बिन हंबल ने उस वक्त कहा था, ये बच्चा एक दिन वक्त का इमाम बनेगा, वक्त का मुहद्दिस बनेगा, वक्त का मुज्तहिद बनेगा। अल्लाह ने उस्ताद की दुआ को कबूल कर ली और इमाम शाफई इमाम बने। आज पूरी दुनिया के अंदर उनके मुकल्लिदीन पाए जाते हैं, उनकी तकलीद करने वाले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाई, आज भारत हमारा चांद पे पहुंचा किसकी वजह से? अरे इल्म की वजह से। आज जमीन के अंदर से पेट्रोल और गैस निकाला जाता है, किसकी बदौलत? इल्म की बदौलत। आज जमीन से तारे तक लोग सफर कर रहे हैं, इल्म की बदौलत। मेरे भाई, आगे बढ़ना है, इल्म हासिल करो। बगैर इल्म हासिल किए कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे। हम आज हमारी मुसलमानों की हालत। और मेरे भाई, अगर हम दीनदार नहीं तो चाहे दुनिया का इल्म हासिल करें और चाहे दीन का हासिल। अल्लामा इकबाल ने तो बहुत पहले कहा, अल्लाह का डर नहीं तो तालीम भी। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, अजदाद भी, जागीर भी फितना। वाह वाह वाह। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। वाह वाह वाह। इसलिए मेरे भाई, जरूरत है आप दीनदार बनो, डीएम बनो, दीनदार बनो, कलेक्टर बनो, आप दीनदार बनो, लेक्चरार बनो, इंजीनियर बनो। आज कौम को लेक्चरार की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, आईएएस की जरूरत है, पीसीएस की जरूरत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये हिफ्ज़ कुरान की दस्तारबंदी, मेरे भाई, इतनी बड़ी फजीलत इसकी है कि हदीस के अंदर है, जब मैदान महशर में ये हाफिज़ कुरान पहुंचेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इनसे फरमाए, रत्तिल कमा तुरत्तिलु फी दुनिया। आए हाफिज़ कुरान, तो कुरान पढ़ता जा और जल्दी जल्दी नहीं, तरतील के साथ
ठहर के और मेरी जन्नत में चलता जा। वाह, वाह, जहां तक चलेगा वो सारी जन्नत अल्लाह तेरे। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। बदलो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज है, मौला अपने हबीब के सदके हम तमाम लोगों को नबी आले नबी के फरमान पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।